हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वापस से वाई एकेडमी के चैनल पर। बेटा, हमने पिछले वीडियो में सेल साइकिल और सेल डिवीजन कंप्लीट कर चुके थे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू, दोनों को कंबाइन करके। ठीक है, मैं बताऊंगा कुछ कंसेप्ट बताऊंगा बेसिक, और उसके बाद से क्या करेंगे, इस चैप्टर का क्वेश्चन हम क्या करेंगे स्टार्ट करते हैं, जो हमेशा हम प्रीवियस वीडियो में करते हैं। क्वेश्चन को कंपाइल करते हैं और क्या करते हैं, कंसेप्ट को समझते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाऊंगा कि टिश्यू क्या होता है। ठीक है, प्लांट टिश्यू में क्या होगा, एनिमल टिश्यू में क्या होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहला आपके सामने ये जो स्क्रीन पे देखिएगा, कुछ प्लांट्स क्या होगा, इलांगेशन हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। तो इलांगेशन ग्रोथ में कैसे क्या होता है देखिएगा। तो यहाँ पर ये जो ग्रोथ हो रहा है ये किसके थ्रू हो रहा है बेटा, एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम की वजह से क्या होता है, ये होता है। अच्छा, मैं एक दो तीन बातें आपसे करनी है और उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला कि क्या है कि बेटा साहू में मतलब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा क्या होता है, हमारे जो बोर्ड है सीबीएसई बोर्ड, मतलब 10th स्टैंडर्ड तक, उससे थोड़ा सा आगे की मतलब क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आप क्लास 11th और 12th को मतलब क्या करते हैं, अगर साथ में क्वेश्चन कर पाते हैं तो मतलब आपका हो सकता है सिलेक्शन हो जाए। सिर्फ अगर आप 10th तक मतलब रहेंगे तो मतलब थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। तो आप कोशिश करिएगा 10th के साथ साथ 11th का भी क्या करना, क्वेश्चन स्टार्ट करना, मतलब लगाने की कोशिश करिएगा, तो मतलब हो सकता है आसानी से। ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि जो लेक्चर यहाँ से दिए जा रहे हैं आपको, उसको आप रोज का रोज देखिएगा। ठीक है, बैकलॉग होने मत दीजिएगा। अगर बैकलॉग होता है तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत है उसमें। हाँ, अगर बैकलॉग भी होता है तो आपको उसे कवर करना है। ठीक है। और वैसे भी वीडियो बड़ा नहीं होता है, तो आप चाहेंगे तो आसानी से बैकलॉग को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है ना। हाँ, और बाकी साथ में आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस को मतलब लगा सकते हैं। ठीक है ना, स्क्रीन को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले करके आप क्वेश्चन को देखिए, लगेगा आपसे। ठीक है। तो हम लोग बेटा टिश्यू स्टार्ट कर रहे हैं। टिश्यू टिश्यू से हमने पहले क्या पढ़ा था, सेल, फिर क्या पढ़ा, सेल डिवीजन। अभी क्या आ जाएगा, टिश्यू आ जाएगा। तो टिश्यू होता क्या है, टिश्यू होता क्या है, टिश्यू होता क्या है। ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाऊं, देखिएगा जरा। ठीक है। तो ये है बेटा हमारा सेल, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से क्या बना, ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बना, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बना, ठीक है, बॉडी बना। क्या बना, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, और क्या बन गया, बॉडी। तो सेल क्या होता है, सेल क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। ठीक है ना। अच्छा, तो ग्रुप ऑफ सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है, आप बचपन में पढ़े होंगे। ग्रुप ऑफ टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, बॉडी। ये आपको मैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल में भी बताया था आपको। क्लासिफिकेशन ऑफ जब एनिमल में पढ़ा रहा था तो वहां भी आपको मैंने ये बताया था। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिएगा बेटा। तो टिश्यू क्या होता है, टिश्यू में सबसे पहला दो टिश्यू होता है। एक का नाम क्या है बेटा, प्लांट टिश्यू, दूसरा क्या होता है, एनिमल टिश्यू। अब प्लांट टिश्यू में भी क्या होता है, दो टाइप के होते हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे, आप देखिएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहला टिश्यू क्या होता है, टिश्यू को हम डिफाइन करते हैं। टिश्यू को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। देखिए, टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल, tissue is a group of cell having similar structure and function in plants and animal groups of cell called tissue। क्या होता है बेटा, ये टिश्यू कहलाता है। सिमिलर स्ट्रक्चर होता है और उसके बाद से क्या होता है, एंड फंक्शन इन प्लांट एंड एनिमल्स ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड टिश्यू, कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन। क्या करता है ये, स्पेसिफिक फंक्शन को कैरी करता है। क्या करेगा, स्पेसिफिक फंक्शन को कैरी करेगा। जैसे ह्यूमन बीइंग
द सेल वॉल ऑफ द मस्कुलर टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एंड हेल्प इन मूवमेंट। क्या करेगा? मूवमेंट करेगा। इन प्लांट दिस सेल वैस्कुलर टिश्यू कंडक्ट वाटर एंड फूड फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर प्लांट। तो यहाँ पर जाइलम है और ये क्या है? फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? ट्रांसलोकेशन करता है या कंडक्शन करता है? जाइलम करता है कंडक्शन ऑफ वाटर शूट टू रूट। नहीं नहीं, कंडक्शन ऑफ वाटर रूट टू शूट, नीचे से पानी ऊपर पहुंचाता है। और फ्लोएम का काम क्या होता है? फ्लोएम का काम होता है कंडक्शन सॉरी ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड शूट टू रूट। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको कुछ टिश्यू दिखेगा। मसल्स टिश्यू है। मसल्स टिश्यू में पहला क्या है? स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स। स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स और क्या है? कार्डियक मसल्स। देन जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम किसमें पाए जाते हैं? ये प्लांट्स का है और ये किसका है? एनिमल का है। तो सबसे पहला अगर कोई पूछे कि क्या होता है टिश्यू, तो टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्लांट एंड एनिमल। ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड टिश्यू। ठीक है ना? क्या होता है? सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, फंक्शन क्या होता है उसका अलग होता है प्लांट्स और एनिमल में, तो क्या हो जाएगा? टिश्यू कहलाएगा। एग्जाम्पल में ह्यूमन बीइंग के जो सेल होते हैं मस्कुलर, वो क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जरा देखिएगा 1 मिनट के लिए। ठीक है ना? ह्यूमन बीइंग का जो देखिएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर जो मसल्स है वो क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और रिलैक्स हो रहा है। ठीक है ना? अच्छा, एक और देखिएगा, ये क्या हो गया? रिलैक्स हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया और रिलैक्स हो गया। ठीक है ना? तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स क्या होता है? ऐसे होते हैं। ठीक है? क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। यहाँ पर जो है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है इसमें। देन क्या होगा प्लांट्स में? प्लांट्स में क्या होगा बेटा? ये देखिएगा, प्लांट्स में यहाँ पर पैरेनकाइमा है। ठीक है? पैरेनकाइमा है, देखिएगा। दूसरा क्या है? कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा का ये सेल्स है और इसमें कोलेनकाइमा की वजह से क्या होता है? प्लांट्स में जब हवा चलती है तो क्या होता है? वो ऐसे क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कोलेनकाइमा। ठीक है ना? तो मुझे क्या बताना है आपको कि प्लांट्स और टिश्यू क्या क्या है। तो मैंने दिखाया कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। ये 2 टाइप्स के सेल हैं, एनिमल का है और किसका है? प्लांट्स का। तो टाइप्स ऑफ मसल्स कितने होते हैं? स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स। और इधर क्या है? जाइलम और फ्लोएम। तो ये था बेटा टिश्यू के बारे में। आइए अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू। प्लांट एंड एनिमल टिश्यू में क्या डिफरेंट होता है? प्लांट टिश्यू में और एनिमल टिश्यू में क्या डिफरेंट होता है? तो देखिएगा, प्लांट टिश्यू डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव नहीं करता है। और ये देखिएगा, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड नीड मोर एनर्जी देन प्लांट। क्या होगा? ज्यादा एनर्जी होगा। मोस्ट ऑफ द सेल्स एंड टिश्यूज इन प्लांट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ। क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है इसमें। सो मोस्ट ऑफ सेल एंड टिश्यू इन एनिमल्स आर लिविंग सेल्स। सारे क्या होते हैं? लिविंग सेल्स होते हैं। द ग्रोथ ऑफ एनिमल इज मोर यूनिफॉर्म, सो एनिमल डू नॉट हैव सेपरेट डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग सेल्स। इनमें क्या होता है? डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग सेल नहीं होते हैं। देखिएगा, ऑफ द टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल बिकॉज दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट। इसमें क्या होता है? डेड सेल होता है और इसमें क्या होगा? लिविंग सेल होगा। फिर देखिएगा, द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स टेक प्लेस ओनली इन सम रीजन। कुछ ही रीजन में क्या होता है? प्लांट्स में ग्रोथ हो पाता है और रीजन में नहीं होता है। सो प्लांट हैव टिश्यू कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्लांट में क्या कहलाता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाता है, विच डिवाइड्स एंड हेल्प ग्रोथ एंड परमानेंट टिश्यू विच नॉट डिवाइड। इधर क्या होगा? हैविंग स्पेशलाइज्ड फंक्शन, सो द ऑर्गेनिज्म हैव स्पेशलाइज्ड टिश्यू। तो एक्चुअल में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो प्लांट के ऊपरी हिस्से में पाया जाएगा। रुकिएगा, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। देखिएगा, यहाँ पर ये एक प्लांट है। ठीक है? ये एक प्लांट है। देखेंगे
एक प्लांट है, तो यहाँ पर ये वाला, यहाँ पे क्या होगा, एपिकल मेरिस्टेम पाया जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, एपिकल मेरिस्टेम होगा, जो क्या करता है प्लांट के इलोंगेशन में हेल्प करवाएगा। ये क्या होगा, एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है ना। और रूट में भी क्या होता है, पाया जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ये एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा। हाँ, तो एपिकल मेरिस्टेम वाला हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट बेटा, ठीक है। तो प्लांट और एनिमल टिश्यू में कुछ बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। क्या क्या है प्लांट में, प्लांट में क्या होगा, एक प्लेस से दूसरे प्लेस नहीं जाएगा, एनिमल एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। प्लांट्स में क्या होगा, डेड सेल होगा, इनमें क्या होगा, लिविंग सेल होगा। समझ रहे हैं ना। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। आइए आगे हम देखते हैं प्लांट टिश्यू के बारे में, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू को बेसिकली क्या किया गया है, दो भागों में डिवाइड किया गया है। प्लांट टिश्यू को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है पेरेनकाइम परमानेंट टिश्यू, सॉरी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, एपिकल मेरिस्टेम, सेकेंड नंबर पर आएगा इंटरकैलरी मेरिस्टेम और थर्ड नंबर पे क्या आएगा, लेटरल मेरिस्टेम। परमानेंट टिश्यू में क्या होगा, एक होगा सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक क्या होगा, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और सेकंड क्या होगा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या होगा, सिंपल इसमें होगा पेरेनकाइमा, इसमें क्या होगा, कोलेनकाइमा, तीसरा होगा स्क्लेरेनकाइमा। क्या हो जाएगा, क्या होगा बेटा, देखिएगा, पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, दूसरा कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, थर्ड नंबर पे क्या हो जाएगा, स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। किस में आएगा ये, सिंपल परमानेंट टिश्यू में। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या प्रेजेंट होगा, जाइलम और सेकंड क्या होगा, फ्लोएम। क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, टिश्यूज होते हैं प्लांट टिश्यू में। प्लांट टिश्यू में सबसे पहला क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, हमेशा ग्रोथ करता रहता है। परमानेंट टिश्यू क्या होता है, ग्रोथ नहीं करता है। ग्रोथ करता है किसमें, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो आइएगा हम देखते हैं कि सबसे पहला क्या क्या लिखा है, ठीक है बेटा, देखिएगा। पहले नंबर पर लिखा है प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू आर ऑफ टू मेन टाइप्स, दे आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यू। दो टाइप्स के होते हैं, परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर ऑफ थ्री टाइप्स, थ्री टाइप्स के होते हैं, दे आर एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। Permanent tissue are two types, they are simple permanent tissue and complex permanent tissue. Simple permanent tissue are of the three types, they are parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Complex permanent tissue is a xylem and phloem. ये आपको फ्लो चार्ट नीचे क्या होगा, दिख रहा होगा। तो ये होता है बेटा प्लांट टिश्यू। क्या होता है, प्लांट टिश्यू का होता है। प्लांट टिश्यू में दो टाइप का होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। और परमानेंट में सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल में पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। आइए आगे अब हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फर्स्ट नंबर पे क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, देखिएगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर फाउंड इन द ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट्स लाइक द टिप्स ऑफ रूट, स्टेम एंड ब्रांचेस। दे डिवाइड कंटिन्यूसली एंड हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। देयर आर थ्री टाइप्स। ये क्या होता है, ग्रोइंग प्लांट मतलब ग्रोथ करवाता है प्लांट्स में। सबसे पहले नंबर पे एपिकल मेरिस्टेम आता है। तो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ होता है, ऊपर प्रेजेंट होता है। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ होगा, ऊपर होगा। देखिएगा, आर प्रेजेंट इन टिप ऑफ स्टेम एंड रूट, दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट। क्या करवाता है, स्टेम और रूट में ग्रोथ करवाता है। लेटरल
are present in the side of the stem and root. They help to increase the girth of the stem. Increase करवाता है गर्थ में. Intercalary are present the base of leaves and internodes and help in the growth of the part. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एपिकल ऊपर की तरफ ग्रोथ कराएगा और ये क्या होगा, गर्थ बढ़ाएगा. 3 टाइप के होते हैं. ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे. तो अगर आपको टिश्यू में बना के दिखाऊं स्ट्रक्चर का, तो कुछ ऐसा प्रेजेंट होगा. देखिएगा, ये क्या हो जाएगा, एपिकल मेरिस्टेम. एपिकल, और ये क्या हो जाएगा, लेटरल, और ये इंटरकैलरी. ऐसा क्या होता है, टिश्यू प्रेजेंट होता है. आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है. यहाँ पे देखिएगा कि एपिकल मेरिस्टेम कैसे ग्रोथ करता है. देखिएगा क्या है कि सबसे पहला इसका क्या है बेटा, एक सेल है, एक टिश्यू है, वो ग्रोथ कैसे करा है, इलांगेशन में. यहाँ पे सीड डाला गया, क्या बना, लीफ. फिर क्या बनेगा, नोड, इंटरनोड, और क्या हो जाएगा बेटा, एपिकल मेरिस्टेम. तो एपिकल मेरिस्टेम प्लांट के इलांगेशन में हेल्प करवाता है. एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो क्या करवाता है, प्लांट के इलांगेशन में हेल्प कराएगा. जैसे यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो रहा है, ये इलांगेट हो जा रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल डिवाइड कर रहा है. इसके बाद फिर आएगा परमानेंट टिश्यू. क्या आ जाएगा, परमानेंट टिश्यू. तो उस वाले सेल में क्या होता है, ग्रोथ होता है. यहाँ पर क्या होगा, परमानेंट टिश्यू में देखिएगा, परमानेंट टिश्यू ऑफ फॉर्म मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. दे डू नॉट डिवाइडेड हैव द परमानेंट शेप एंड साइज. दे डिफरेंशिएट इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू आर 2 मेन टाइप्स. दे आर सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. ठीक है, क्या होगा, सिंपल होगा, दूसरा क्या होगा, परमानेंट टिश्यू होगा. परमानेंट टिश्यू में क्या, सिंपल में, सिंपल परमानेंट टिश्यू आर मेड अप ऑफ 1 टाइप ऑफ सेल. ये सिर्फ क्या होता है, एक टाइप के सेल से बना होता है. दे आर 3 टाइप्स ऑफ कॉल्ड पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा. 3 टाइप्स के क्या हो जाएगा बेटा, इसमें टाइप्स प्रेजेंट होगा. एक क्या होता है, पैरेन्काइमा, दूसरा कोलेनकाइमा, तीसरे में क्या हो जाएगा, स्क्लेरेनकाइमा. पैरेन्काइमा क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ लूजली पैक्ड थिन वॉल्ड. लूजली पैक्ड होता है और थिन वॉल्ड होता है. सेल हैविंग मोर इंटरसेलुलर स्पेसेस. इसके सेल्स के बीच में क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस होता है. सम पैरेन्काइमा सेल इन लीव्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस. सम पैरेन्काइमा सेल हैव लार्ज एयर कैविटीज which help the plant float water. Some parenchyma cells of roots and stems store water and minerals. क्या क्या करवाएगा ये, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करवाएगा. दूसरा क्या होगा, स्टोरेज करेगा फूड्स का, वाटर का, मिनरल का क्या करेगा, स्टोर करेगा. कोलिनकाइमा क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ इलांगेटेड सेल. इलांगेटेड सेल लेस द इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड थिकर. क्या होता है, लेस थिकर होगा. एट द कार्बिलिटी दे गिव फ्लेक्सिबिलिटी, अलाउ bending of different parts like stem, leaf. They also give mechanical support to the plant. Then sclerenchyma consists of long, narrow, dead, thick-walled cell. The wall contains lignin of chemical substances which are the like cement hardness. They may give strength, the hardness to the plant parts. ठीक है, मतलब कि ये करेगा क्या क्या. सबसे पहला ये वाला जो कोलेनकाइमा होगा, आप इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट को या वीडियो पॉज करके आप क्या करेंगे, और लिख सकते हैं अगर आपको साफ नोट चाहिए तो. अन्यथा अगर आपको आता है तो ठीक है. तो इधर हो गया कोलेनकाइमा में. पैरेन्काइमा क्या होगा, लूजली पैक होता है, इसके थिन वॉल होता है और क्या इंटरसेलुलर स्पेसेस होता है इसके बीच में. इसके बीच में क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस होगा. और इसके क्या होगा, सम पैरेन्काइमा सेल लिव्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट. सम जो कोलेनकाइमा होता है, पैरेन्काइमा, उसके पास क्लोरोप्लास्ट कंटेन होता है, जिसके वजह से फोटोसिंथेसिस में हेल्प होता है. ठीक है, आगे देखिएगा. तो ये वाला जो हमारा सेल है, सबसे पहला वाला सेल देखेंगे तो यहाँ पर प्रेजेंट है बेटा पैरेन्काइमा. पैरेन्काइमा में देखिएगा ये जो सेल है वो क्या हो जाएगा, इंटरसेलुलर स्पेसेस. ये क्या है, इंटरसेलुलर स्पेसेस है. पैरेन्काइमा हो गया,
कोलेनकाइमा हो गया, स्क्लेरेनकाइमा हो गया, ठीक है ना। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। चाहे तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं देखने के लिए। तो पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा 3 टाइप के क्या होते हैं, सेल होते हैं। इनमें क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस होता है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है, डिपोजिशन करता है, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड होती है प्लांट्स में, ठीक है। तो ये हो गया। अगला देखिएगा, ये है सिंपल परमानेंट टिश्यू। परमानेंट पेरेनकाइमा सेल है, यहाँ से सनलाइट आता है तो ये क्या करता है, फूड प्रिपेयर करता है। क्या करेगा बेटा, फूड प्रिपेयर करेगा। देखिएगा, फूड, सनलाइट आया तो इसने क्या किया, अपना काम शुरू कर दिया, फोटोसिंथेसिस करना, ठीक है। यहाँ से प्लांट्स और जो इसके स्टेम और रूट्स में क्या होगा, मिनरल्स वाटर का क्या होगा, स्टोर होगा, किसमें, सिंपल परमानेंट टिश्यू में, ठीक है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। अगला वाला जो है वो है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा से देखिएगा, ये उसके कोलेनकाइमा है, सेकेंड कार्नर है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो हवा जब ऐसे चलेगी तो क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है ना। देख लीजिए, इसके बाद ये हो गया कोलेनकाइमा। इसके बाद तीसरे नंबर पे हमारा आता है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा क्या करता है बेटा, स्क्लेरेनकाइमा जो होता है वो ठीक सेल वॉल होता है, जो सपोर्ट करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने में। क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है स्क्लेरेनकाइमा में। और कोलेनकाइमा भी क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा हो गया स्क्लेरेनकाइमा। देन इसके बाद से मेरा आएगा अगला हेडिंग, देखिएगा, पेरेनकाइमा टिश्यू है, कोलेनकाइमा टिश्यू है, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, लॉन्गिट्यूडिनल। तो मैंने आपको दो दिखा दिया, लॉन्गिट्यूडिनल वाला और क्रॉस सेक्शन वाला। देखिएगा, यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेसेस है, सेल वॉल, ठीक है, साइटोप्लाज्म, किट्स, वैस्कुलर। तो ये क्या है, इसका टाइप्स है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब हमारा आएगा परमानेंट फंडामेंटल टिश्यू। काम क्या करेगा बेटा, पेरेनकाइमा वाला। तो पेरेनकाइमा जो है उसके सेल्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शन क्या करता है, देखिएगा, स्पेशलाइज अनस्पेशलाइज सेल्स विद थिन प्राइमरी वाल्स। थिन प्राइमरी वाल्स होता है, फंक्शन फोटोसिंथेसिस, सिक्रीशन एंड स्टोरेज। कोलेनकाइमा elongated cells with the uneven primary walls living at a maturity supported in leaves and stems. Sclerenchyma elongated with very thick secondary walls dead and maturity क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आ गया। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या आता है, दो टाइप का आता है, एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। पढ़ते हैं क्या लिखा है, देखिएगा, complex permanent tissue are made up of more than one type of cells. There are two types of complex tissue, they are xylem and phloem. Xylem consists of tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fibers. The tracheids and vessels help transport water and minerals from roots. क्या करता है बेटा, ये कंडक्टिंग टिश्यू होता है। क्या होता है, कंडक्टिंग टिश्यू होता है। जाइलम क्या करता है, वाटर का ट्रांसलोकेशन करता है। क्या करता है, वाटर का ट्रांसलोकेशन करता है। और ये क्या करता है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। पानी क्या होता है, नीचे से ऊपर जाता है, पानी नीचे से ऊपर जाता है। क्या क्या करेगा, द ट्रैकिड्स एंड वेसल्स हेल्प ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। ट्रैकिड और जो वेसल्स होता है, ये ट्रैकिड है और ये वेसल्स है। तो ट्रैकिड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट मिनरल्स करता है। ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। जाइलम पेरेनकाइमा स्टोर फूड एंड फाइबर सपोर्ट। जो जाइलम पेरेनकाइमा होता है वो क्या करता है, फूड का स्टोर करता है और फाइबर हेल्प इन सपोर्ट में करता है। फ्लोएम क्या करेगा बेटा, फ्लोएम एक ट्रैकिड ट्यूब consist of tube tubes, companion cell, tube tube or companion cell. Phloem parenchyma, phloem fiber, the side tubes and the companion cells transport food from leaves to all part of the phloem parenchyma, store food and fiber, help in support.
ठीक है, तो ये फूड का ट्रांसलोकेशन करेगा, मिनरल का ट्रांसलोकेशन करेगा। आइए मैं आगे दिखाता हूँ आपको। देखिएगा, ये एक सेल है, सेल के अंदर ये लीफ के अंदर क्या होगा, सेल्स के अंदर ये जाइलम और ये क्या हो जाएगा, फ्लोएम। क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम क्या करेगा, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। देख लीजिएगा जाइलम और फ्लोएम कहाँ प्रेजेंट होगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट वाला। तो यहाँ पर जाइलम को आपको काम दिखाई देगा, क्या करता है, पानी नीचे से ऊपर लेकर के जाता है। जाइलम का काम क्या होगा, देखिएगा, पानी नीचे से ऊपर जा रहा है, देखिएगा, कोहेसिव फोर्स की मदद से पानी क्या होता है, नीचे जाता है, और यहाँ पे स्टोमेटा ओपन होता है तो पानी क्या हो जाता है, बाहर भी मतलब इवेपोरेट हो जाता है। पानी क्या हो जाएगा, इवेपोरेट। तो यहाँ से पानी नीचे से ऊपर जाएगा, उसके बाद से यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल्स कोहेसिव फोर्स से अटैच होकर के आगे बढ़ेंगे, और फिर स्टोमेटा अगर जो ओपन होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा, पानी क्या हो जाएगा, पानी इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद अगला, तो बेटा हम